एक दूसरे से जोड़ के पढ़ें। ठीक है, तीन सूत्र जो ये शुरुआती हैं, हलंत्यम, आदर्शनम लोपा और तस्य लोपा, इन तीनों सूत्रों को एक दूसरे से जोड़कर पढ़ेंगे। ठीक, इससे पहले पढ़ते समय हमने देखा कि कुछ छात्रों के मन में कुछ प्रश्न रह गया है। एक प्रश्न यह रह गया कि गुरुजी लण मध्य द्वित्संज्ञ का क्या है, हम नहीं समझ पाए हैं। और कुछ छात्रों, हमने कहा था कि आप घर पर बैठकर अपने कक्ष में जहां आपको निवास स्थान मिला है, जहां कमरा मिला है, वहां बैठकर एक बार देख लिया करें कि आपने कितना पढ़ लिया है, कितना आपको समझ में आ गया है, कितना आपने नहीं पढ़ा है, क्या बाकी रह गया है। तो कुछ लोगों ने घर पे स्वाध्याय किया और उनको इन दो पंक्तियों का, एक उपदेश आद्योच्चारणम ये क्या है नहीं समझे, और एक लण मध्य द्वित्संज्ञ का क्या है ये नहीं समझे। तो इसको हम समझा रहे। देखिए क्या कहा है, हकारादिषु अकार उच्चारणार्थ, हकारादिषु अकार उच्चारणार्थ यानी ह इत्यादि में। ये तो ध्यान है, समझ में आया है कि हैवरट ने ये अ ई उ ऋ ए ओ ऐ औ तक, ऐ ओ इस चौथे सूत्र तक सभी स्वर वर्ण है, और उस स्वरों में, उन स्वरों में अगृहीत हो चुका, ऐ ऊण पहला ही वर्ण अ है। तो यदि अ बताया जा चुका है तो फिर अ य व रट में अ य अ व अ र अ, इसमें बार बार अ क्यों आ रहा है? तो बताया गया कि हकार इत्यादियों में जो अकार है वह उसके उच्चारण के लिए है, क्योंकि उसके बिना उच्चारण हो ही नहीं सकता। पर लण के में, लण सूत्र में भी तो आ है, ल अ ण, लण में है कि नहीं? आप यदि लण सूत्र को ध्यान से देखेंगे तो उस लण सूत्र में आपको तीन वर्ण जो दिखाई पड़ेंगे वो तीन वर्ण हैं, एक ल, दूसरा अ और तीसरा ण, है ना? तो लण में जो अ है, लण में अ है कि नहीं दिख रहा है आपको? लण मध्य यानी लण के मध्य में, मध्य में है, लण मध्य में जो अ है वह अ तित संज्ञक। तित संज्ञक मतलब क्या होता है, इसको आप तोड़ के लिख लीजिए, अभी नहीं समझ पाए होंगे। इत संज्ञक ऐसा है, ये त्वित संज्ञक का मतलब त्रि तू इत संज्ञक। लण के मध्य में, लण के मध्य में तो जो अ है वह इत संज्ञक है। ठीक है, अब यह लण के मध्य में जो अ है वह इत संज्ञक है, ये आप जान गए। पर उसकी संज्ञा का फल क्या है, उसकी संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो उपदेशे जनुनासिक इत से इत होती है, वह जो सूत्र है। स्वर वर्णों की अगर इत संज्ञा कहीं भी हो रही तो उसकी इत संज्ञा करने का एकमात्र सूत्र है उपदेशे जनुनासिक इत। ठीक है, लण में जो अ की इत संज्ञा होती है, केवल इतना भी आप ध्यान रखिए कि लण में जो अ है उसकी इत संज्ञा होती है। क्यों होती है, उसका क्या लाभ है, क्या फायदा है, जब आपको उरण रपरा सूत्र पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। ठीक है, अभी खाली इतना ध्यान रखिए, लण मध्य त्वित संज्ञक का, कि लण के मध्य में जो अ है वह इत संज्ञक है। अन्य इसके सिवाय जितने भी अ हैं, अ य अ व अ र, फिर उसके बाद ल अण, फिर य अ म अ न अ न अ न, इस सब जगह में अ दिखाई पड़ रहा है ना, सभी वर्णों में, वर्ग से लेके हल तक सभी में। तो वो जो अ है वह उच्चारण के लिए है, लण का अ इत संज्ञक। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब फिर हलंत्यम सूत्र को हमने देखा था। तो हलंत्यम सूत्र में हमने बताया उपदेशे अंत्यम हल इत्यादि। सूत्र में केवल अंत्यम और हल ये दो ही शब्द दिखाई पड़ रहा है, यानी ये दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है ना। ये इत कहां से आया, उपदेशे कहां से आया, इसको हमने आपको समझाया था कि इसके लिए आपको ये एड्रेस पे जाना पड़ेगा, इस पते पर अष्टाध्यायी में 133 पे जाना पड़ेगा, और इससे तुरंत पहले जो वाक्य है उपदेशे जनुनासिक इत, वहां देखना। वहां जब देखेंगे उपदेशे जनुनासिक इत को तो पता चलेगा कि वहीं से उपदेशे और इत ये दोनों शब्द आ गए। ठीक है, उपदेशे अच अनुनासिक इत, उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच होता है वह इत होता है। अब यदि आपको पूरा यह जो इत संज्ञा का प्रकरण है, भले ही
आप लोग लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं, पर यहीं पर मैं आपको जोड़कर अष्टाध्यायी के कुछ सूत्रों को जो इत संज्ञा करते हैं उनको यही जोड़ के मैं बता देना चाहता हूं, और फिर वो सभी जान जाएं, तब तस्य लोपः जाने तब अदर्शनम लोपः जाने। ठीक है, इतना सब जान जाए। उसके लिए मैं शुरू करूंगा ये लिखने के लिए। एक मिनट, आ जाओ प्रभु। आए, इनको हम कलर बदल देंगे इससे, या किसी ने कहा था करिया ही रखिए गुरु जी, करिया ज्यादा अच्छा है। करिया कारा ठीक है, ठीक है तो भाई करिया ही रहो। यहां दिख रहा है अब सभी को, इसमें ये वाले पेन में हम सफेद, ठीक, इसको देखिएगा, कुल सूत्र हैं, ये समझ लीजिए पहले अध्याय के तीसरे पाद के हम शुरू करेंगे। ठीक, दूसरे सूत्र से शुरू करेंगे तो खाली यहाँ सूत्र नंबर हम या तो पूरे पूरा लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत। एक मेरी रेखा मत हो भाई, 1.3.2, फिर 1.3.3, फिर 1.3.4, फिर 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8 और 1.3. ये इतने सूत्र एक साथ आप समझ सकते, एक साथ, इतना आसान है। कैसे आसान है, कैसे आसान है, मैं उसको दो पद्धतियों से लिखूंगा। एक तो इस पद्धति से, पहले दूसरे नंबर से लिखता हूं, तो एक कलर से लिखोगे भाई। आपकी पुस्तक में कुछ अक्षर मोटे लिखे होंगे, कुछ अक्षर पतले लिखे होंगे। हम यहाँ मोटे पतले को अलग बताएं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ अब आप देख पाएंगे, आप इधर तक गए, इधर चलिए, अब ठीक है, ऐसा सही है। सूत्र थोड़ा ज्यादा कहीं बड़ा बड़ा हो तो भी आ जाए। आप देखिए, ये रहेगा ऊपर से, ठीक, आप इस तरफ से लिखेंगे अनुनासिक। आपके जो हम लाल लिख रहे हैं वो आप अपनी पुस्तक में देखेंगे तो आपको अपनी पुस्तक में वही अक्षर मोटे अक्षरों में लिखे हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक, आप देख लीजिए, इसी तरह आपकी पुस्तक में लिखा होगा उपदेश और इट बड़े अक्षरों में लिखा होगा, और इसी के आगे एक नंबर लिखा होगा, वो नंबर है 9। यानी इसमें ये जो दो शब्द है उपदेश और इट, ये 9 नंबर सूत्र तक आप आगे इसको लेके जाएंगे। ठीक, ये सिस्टम हो सकता है सबको न समझ में आया हो, पर आज लिख के इसीलिए समझा रहा हूं कि ये सिस्टम हो सकता है, अगर किसी को थोड़ा बहुत आया हो तो पूरा पुष्ट हो जाए, किसी को थोड़ा बहुत भी ना समझ में आया हो तो थोड़ा बहुत आ जाए यह सिस्टम। फिर इसके तुरंत बाद आपको दिखाई पड़ रहा होगा, वो मोटे में नहीं होगा, वो पतले ही अक्षरों में लिखा। हाँ, मोटे में लिखा है, उसके तुरंत बाद 4 नंबर लिखा, 4 लिखा है ना, ये हमने ध्यान नहीं दिया। जब सोचते हैं तब प्रसंग पता है। हलंतम पूरा का पूरा मोटा लिखा है, और उसके आगे नंबर लिखा होगा 4, यानी अभी सूत्र को 4 नंबर तक ले जाएंगे आप। अभी सिस्टम बता देंगे क्यों इस सूत्र को वहीं तक ले जाएंगे, उससे आगे क्यों नहीं ले जाएंगे। 5 नंबर सूत्र में आपकी पुस्तक में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो सकता है, हो सकता है ना,
है कि नहीं है? ना मोटे अक्षरों में लिखा है, ना पतले में लिखा है ना, वरना मोटे में लिखना चाहिए। मोटे में है, यदि ऐसा है ना पतले में लिखा, ये बहुत ज्यादा बड़े मत होना ना, विभक्तौ यदि पतले में लिखा है तो फिर सही सही लिखा है ना, विभक्तौ ये पूरा पूरा सूत्र पतले में लिखा है, यानी इसके आगे आपको कोई नंबर भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जो सूत्र पतला लिखा रहेगा उसके आगे कोई नंबर नहीं, जो मोटा रहेगा उसी के आगे नंबर मिलेगा। फिर इसके बाद अगला सूत्र आपको मिलेगा, उसमें खाली आदि मोटा लिखा हुआ मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद ये टू गड़बड़ हो रहा है, टू और इसके आगे नंबर लिखा होगा 8, यानी ये जो आदि शब्द है इसको आप 8 नंबर तक लेके जाएंगे। आदि शब्द है इसको कहां तक लेके जाएंगे? 8 नंबर, ठीक है। फिर इसके तुरंत बाद आपको नंबर दिखाई पड़ रहा होगा, ये पतले में होगा और प्रत्यय से मोटे में होगा। आप तो सोचेंगे कि ये पांडे जी को इतना कैसे पता रहता है कौन पतला कौन मोटा, तो हम जानते हैं ना कौन सा शब्द वहां जाएगा, और कैसे जानते हैं वो आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यदि समझ जाए तो बहुत अच्छी बात, यदि समझ जाए बहुत अच्छी बात। प्रत्यय, इसमें जो प्रत्यय से लिखा है वो भी 8 नंबर लिखा हो, प्रत्यय से आगे लिखा है। फिर इसके बाद होगा, दूसरे होंगे कैसे नंबर वो याद करके, याद नहीं करके आएंगे, ये अनुभव बोल, ये अनुभव। टुटू ये पतला तो बेचारा खाया पिया नहीं वैसे पतले है, इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा होता है ना, ऐसा ही है, नहीं पहुंच रहा है टुटू। अब टुटू जो है ना, कोई बात नहीं। इसके बाद अगला सूत्र आपको दिख रहा होगा, ये भी सब पतले ही होंगे, और फिर यहां आगे लिखा होगा वो भी पतले लिखा होगा, लिखा है ना पूरा पतला, अस्य। अब ये पूरा प्रसंग आप जब समझेंगे तो विषय पूरा आसानी से समझ जाए। यह प्रसंग आपको समझना, ये इतने सूत्र यदि समझ गए तो आप इसमें से लघु सिद्धांत कौमुदी में ध्यान से देख पा रहे होंगे, तो केवल ये 2 सूत्र, हलन्त्यम और तस्य। पर उन दोनों सूत्रों को पढ़ने में जितना मेहनत लगना है उससे भी आसानी, उससे मेहनत में, उससे भी कम मेहनत में आप ये 8 सूत्र पढ़ सकते, ऐसे इतना आसान है ना। 8 सूत्रों को आप पढ़ सकते हैं, 8 को समझ सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, ये मोटा अक्षर और पतला अक्षर या लाल सफेद जो हमने किया है, ये कैसे पता चला, किसको पता चला? बहुत सिंपल, सूत्र में यदि कोई शब्द कहा गया है, अगले किसी सूत्र में उसका कोई बाधक शब्द आ जाए तो वो शब्द नहीं जाता आगे, है ना। यदि आप पहले सूत्र में आप ध्यान से देखिए कौन सा शब्द मोटे पतले अक्षर में कौन सा शब्द लिखा है, अजनुनासिक लिखा है। वो पतले अक्षर में क्यों है, ये यदि आप सोचेंगे तो अज अनुनासिक, अज अनुनासिक में आपको 2 शब्द दिखाई पड़ रहे होंगे, एक शब्द है अज, दूसरा है अनुनासिक। ये अजनुनासिक में, अच मतलब होता क्या है, अच मतलब स्वर वर्ण होता है ना। उपदेश में अनुनासिक स्वर वर्ण
इत होता है। उपदेश में अनुनासिक स्वर वर्ण इत होता है, यह कह दिया सूत्र ने। अब यदि हलंत्यम सूत्र में आपको हल दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है? हल। ऐसा हल? अंत्यम, अंतिम हल। यदि आपको अंतिम हल दिखाई पड़ रहा है, हल की बात शुरू हो गई, यानी हल मतलब क्या होता है? व्यंजन। जब व्यंजन की बात शुरू हो गई तो मतलब स्वर की बात ऑटोमेटिक खत्म, स्वर की बात ऑटोमेटिक खत्म। तो इसीलिए ये अनुनासिक पतला है, क्योंकि यहां पर इसकी बात खत्म हो जाती। पर इस हलंत्यम शब्द सूत्र में कोई भी ऐसा शब्द नहीं जो उपदेशे को रोक सके। यदि अनुपदेशे होता तो उपदेशे छूट जाता, अनुपदेशे तो है नहीं। और ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो इत को रोक सके। कोई दूसरी संज्ञा कर देते, मान लो टित कर देते, कोई दूसरी संज्ञा, इत न करके कोई नई संज्ञा बना देते तो इत भी रुक जाता। तो उपदेशे और इत, इन दोनों शब्दों को रोकने वाला कोई शब्द इस सूत्र में नहीं है। पर हल शब्द है वह अच को रोक लेगा। हल की बात शुरू हो गई यानी अच की बात अपने आप खत्म हो गई। तो अनुनासिक अचय होता है, यानी अनुनासिक भी खत्म हो गया ना। तो इसलिए अब हलंत्यम सूत्र का अर्थ क्या होगा, देखिए, उपदेशे अंत्यम हल। वही तो सूत्र की वृत्ति में लिखा है। अष्टाध्यायी से पढ़ने से यह आसानी है। आपको सूत्र की वृत्ति में ध्यान से देखिए क्या लिखा है। उपदेशे अंत्यम हल इट, खाली स्यात जोड़ा है। स्यात मतलब होता है, यही लिखा है ना सूत्र की वृत्ति में, ठीक है। अब आप देखेंगे हलंत्यम के बाद वाले सूत्र में न विभक्तो तुस्माह में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो हलंत्यम को रोक सके या उपदेशे को रोक सके या इत को रोक सके। तो न विभक्तो तुस्माह का मतलब क्या होगा? विभक्ति में अंतिम हल के रूप में। अच्छा, पहले हलंत्यम का तो मतलब बता दूं। उपदेश अवस्था में यदि अंतिम हल आता हो तो वह इत कहलाता है। यही तो अर्थ है हलंत्यम का। उपदेश अवस्था में अंतिम वर्ण व्यंजन दिखाई पड़ता हो तो वह इत कहलाता है, यही अर्थ है। अब ना विभक्तो तुस्माह का भी अर्थ आप देख लीजिए कितना आसानी से। विभक्ति में अंतिम अक्षर व्यंजन हो, ठीक, विभक्ति में अंतिम अक्षर व्यंजन हो और वह व्यंजन तू यानी तथ दध न हो, स हो और म। तू का मतलब तवर्ग, तू का मतलब क्या होगा? तवर्ग। जैसे कु का मतलब कवर्ग, चू का मतलब चवर्ग, टू का मतलब टवर्ग, तू का मतलब तवर्ग, कु का मतलब पवर्ग, ठीक। तो तू मतलब तवर्ग, तथ दध न, और स और म, तवर्ग स और म यदि विभक्ति में, तवर्ग स और म यदि विभक्ति में अंतिम फल के रूप में आते हैं तो उपदेश अवस्था में उनकी इत नहीं होती है। पूरा अर्थ ध्यान दीजिएगा। विभक्ति में यदि कहीं तवर्ग स और म आते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान दें यहां पे, तो विभक्ति क्या है? विभक्ति क्या है? ये 18 प्रत्यय और सु औजस अम औजस ये सब प्रत्यय। विभक्ति क्या है? एक प्रकार का प्रत्यय है ना। यदि प्रत्यय की बात शुरू हो गई, विभक्तों में सप्तमी विभक्ति लगी है, ध्यान रखिएगा, तो ये उपदेशक को रिटायर कर, क्योंकि अब केवल विभक्ति प्रत्यय की बात है ना। विभक्ति प्रत्यय की बात हुई है, अब प्रत्यय की बात हुई है केवल, और प्रत्ययों में भी केवल विभक्ति प्रत्यय की बात। ध्यान दीजिएगा, धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाक्य, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश, ये 9 प्रकार के तो उपदेश थे। इसमें से अब केवल प्रत्यय में भी केवल विभक्ति की बात चल रही, तो सब उपदेश की क्या जरूरत? सभी प्रकार के उपदेश की थोड़े ना जरूरत है, केवल प्रत्यय की बात चल रही है, और प्रत्ययों में भी केवल विभक्ति की बात चल रही है, यानी उपदेश अपने आप निवृत्त हो जाएगा, केवल अब इत रहेगा। तो विभक्तौ तवर्ग समा नेता, ये मतलब होता है। विभक्ति में तवर्ग स और म यदि अंतिम हल के रूप में आते हो तो उनकी इत संज्ञा नहीं होती। ये अर्थ हो गया। देखिए, रामात में त दिखाई पड़ रहा, नहीं इत संज्ञा हुई। रामान में न दिखाई पड़ रहा, उसकी इत संज्ञा नहीं हुई है। और फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं,
रामम में म दिखाई पड़ रहा है, उसकी संज्ञा नहीं हुई है। अंतिम हल है, और वो विभक्ति में है ना, विभक्ति में तवर्ग तथा दधन स और म। देखो भीष प्रत्यय में स है, उसकी संज्ञा नहीं हुई, वही विसर्ग बन जाता भी। जस में भी और सस में भी जो स है, यस में जो स है, ये सारे स की संज्ञा नहीं होती, इसी के जगह पे विसर्ग हो जाता। रामा है ना, रामेभ्य, वो स है वही विसर्ग बन गया। ये समझ रहे, स की संज्ञा नहीं होती विभक्ति। ये 3 सूत्र एक साथ आसानी से समझे। अब आई आदि की बात। आदि मतलब पहला अक्षर। यदि आदि की बात शुरू हुई यानी अंतिम की बात खत्म हो गई अपने आप। इसीलिए अंतिम के बाद देखिए 4 नंबर लिखा है, खाली 4 नंबर तक जाएगा। क्यों? ये वाला सूत्र 4 नंबर तक ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके तुरंत बाद आदि की बात शुरू हो जाती है 5वें में। जहां आदि की बात शुरू हो गई वहां अंतिम की क्या जरूरत है ना। इसलिए आदि आ गया यानी अंतिम समाप्त। और आदि क्या होना चाहिए? यू होना चाहिए, टू होना चाहिए या डू होना चाहिए। टू टू। अच्छा, टू यहां टू नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, कुछ लोगों को डबा दिखाई पड़ रहा होगा। पर क्या होता है, आप भान शब्द का रूप चलाइए प्रथमा बहुवचन में, तो भान का बन जाता है क्या है? भानवा, है ना, यही टू हवा बन जाता। वैसे ही डू डबा बन गया। ठीक, तो ये हो, टू हो, टू हो, आदि में उसकी संज्ञा हो जाती। ठीक, ये भी डुक्रिय करने में डू है, ये भी भय में ये है, टू दू उपतापे में टू है। टू शुरुआत में कहीं टू दिखाई पड़े, ये दिखाई पड़े, भी डू दिखाई पड़े, यहां टू डू, ये सब जब डू भी कह दिया ना, अगर टवर्ग से टू से टवर्ग का ग्रहण करना होता डू भी कह दिया, इस कारण से ये साहचर्य के कारण पता होगा यहां से टू से टवर्ग का ग्रहण नहीं करना। ठीक है, तो ये टू डू की संज्ञा होती है यदि आदि में हो तो, यानी अंतिम की बात खत्म। और ये टू डू की बात है यानी सभी हल की बात नहीं, तो हल की भी बात, अलंतम पूरक पूरा रिटायर हो गया। अब कहीं भी अंतिम शब्द नहीं आ रहा है इसके बाद, आदि कहां रिटायर होगा? जहां अंतिम शब्द आएगा वहीं। अगर कोई विरुद्ध शब्द आए तब तो वो निवृत्त होगा। अब ये देख लीजिए, अब क्या बात होगी? प्रत्यय का आदि वर्ण क्या हो? देखिए, प्रत्ययस्य आदि श, प्रत्यय का पहला वर्ण श हो तो उसकी संज्ञा होती है। यही तो लिखा है, प्रत्ययस्य आदि ही श इत। अब आदि तो चलवे करेगा ना आगे तक। यहाँ ई टू डू बोल रहे थे, यहाँ श बोल रहे हैं, तो ई टू डू नहीं चलेगा ना, श की बात शुरू हो गई इसलिए ई टू डू नहीं चला, स आया। प्रत्यय का पहला वर्ण श हो तो उसकी भी संज्ञा होती है। शाकन प्रत्यय है, शाकन, शच प्रत्यय है, शच, और प्रिय क्षणो सांगात शच, श है उसका पहला वर्ण। तो ये सभी जगह प्रत्यय का पहला वर्ण श आता हो तो उसकी भी संज्ञा होती है, ये भी कह दिया। केवल यही शब्द। ठीक है, अब इसके बाद चुटू, छोटा सा कहा चुटू, लेकिन मतलब क्या है? प्रत्यय का आदि वर्ण चुटू हो तो उसकी भी संज्ञा हो। यही तो मतलब होगा ना, जो लाल अक्षर से लिखे हैं वही ले रहे हैं हम। प्रत्यय का आदि वर्ण चुटू हो तो उसकी संज्ञा। इत तो अभी 9 नंबर तक जाएगा ही ना, उसको रोकने वाला कुछ आया नहीं है ना। तो प्रत्यय का पहला वर्ण चुटू यानी चवर्ग और टवर्ग, अच्छा ना हो तो उसकी संज्ञा होती हो जाएगी। और उसी तरह प्रत्यय का आदि वर्ण ल श कवर्ग हो और वह प्रत्यय तद्धित से भिन्न हो, अतद्धित है मतलब तद्धित से भिन्न हो तो उसकी भी संज्ञा हो जाती। ल श कवर्ग, ल जैसे ये ल्युट प्रत्यय है, ल्युट ये पहला अक्षर ला। श क्षत्रिय और शानच प्रत्यय में श है पहला अक्षर। कवर्ग में क से शुरू होने वाले बहुत सारे प्रत्यय हैं, क्यप है, कानच, ऐसे ही ग से भी शुरू होने वाले विष्णु है। ऐसे बहुत सारे प्रत्यय हैं जहां पर कवर्ग आता है पहले वर्ण के रूप में।
तो जहां भी प्रत्यय का पहला वर्ण तू यानी कवर्ग आता हो, श आता हो, ल आता हो, तो उसकी भी इत संज्ञा होती है, पर शर्त यह है कि वह प्रत्यय तद्धित नहीं होना चाहिए, अतद्धित है। ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपने भाई कहा कि उपदेश में अनुनासिक स्वर हो तो उसकी इत संज्ञा होती है, उपदेश में अंतिम हल हो तो उसकी इत संज्ञा होती है, विभक्ति में अंतिम हल यदि तवर्ग स म हो तो उसकी इत संज्ञा नहीं होती। आपने कहा आदि में ही टू डू आते हो तो उसकी इत संज्ञा होती है। आपने कहा प्रत्यय के आदि में श आता हो तो उसकी इत संज्ञा होती है। आपने बताया प्रत्यय के आदि में चवर्ग टवर्ग हो तो उसकी इत संज्ञा होती है। आपने ये भी बताया तद्धित से भिन्न प्रत्यय के, अद्धित से भिन्न प्रत्यय के आदि में ला श कवर्ग आते हो तो उसकी भी इत संज्ञा होती है। भाई ये इत संज्ञा करके करना क्या है, तो बताएंगे तस्य लोप। जिसकी जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। ठीक है। इतना सारा इत संज्ञा बताने के बाद आखिर में बता दिया तस्य लोपः, जिसकी भी इत संज्ञा होगी उसका लोप होगा। अब तस्य का मतलब किसका, अरे भी जो विषय चल रहा था भाई उसी का, किसका विषय चल रहा था, इत का। ये देखिए इत तो 9 नंबर तक जा रहा है ना, तस्य इतः लोपः, वो जो इत है उसी का लोप होता है। अब तस्य लोपः सूत्र की वृत्ति तुरंत निकाल लीजिए, वहां पर आपको तस्य इतः लोपः यही तो लिखा है, तस्य तो लोपस्य, यही लिखा है ना। तो अगर इस तरह से आप अष्टाध्यायी से कनेक्ट करके विषय को देखते हैं तो आपको यह लघु सिद्धांत कौमुदी का पूरा विषय बहुत आसान है ना। उपदेशे अंत्यम फल इत स्यात्, और फिर तस्य इतः लोपः, यहां जो इत है वो इतः बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां इत है वो प्रथमा एक वचन में है, और तस्य क्योंकि षष्ठी एक वचन में है इसलिए इत को भी षष्ठी एक वचन में कन्वर्ट करते हैं, तो इतः बन जाए, तस्य इतः लोपः, तस्येतो लोपः वही बन जाता संधि करने पर, तस्येतो लोपः। ठीक है। ये पूरा हुआ इत संज्ञा प्रकरण का विषय। अब हम आप सबको फिर से लेके चलते हैं यहीं पे, कहां गए प्रभु, दर्शन दीजिए, ये रहे, यही आ गए फिर से, क्या था देख लीजिए, उपदेशे अंत्यम फल इत स्यात्, दिखाया था ना हमने कि उपदेशे कहां से आया, ऊपर आके सूत्र से, इत कहां से आया, वो भी ऊपर के सूत्र से। ये होती पाणिनि व्याकरण में अनुवृत्ति की प्रक्रिया। अगर आप अष्टाध्यायी को अपने साथ रखे हैं, सूत्र की वृत्ति में कोई ऐसा शब्द दिखाई पड़ रहा है तो आपको पकड़ना आसान होगा। ठीक है। ये शब्द कहां से आया है, सूत्र में तो है नहीं, वृत्ति में है। अब एक प्रश्न होता है, ये तो उपदेश मतलब उपदेश अवस्था में अंतिम फल इत होता है, उपदेश अवस्था क्या है ये भी बता दें तो भगवान पाणिनि ने, भगवान पतंजलि ने या भगवान कात्यायन ने, इन तीनों ने अपने ग्रंथ में सबसे प्रथम रूप में जो कहा है, जो स्वरूप, वही है उपदेश। जैसे अगर पाणिनि जी ने इसी सूत्र में एतिष्टुषा वृद्धिदुषा क्यप सूत्र में यदि पाणिनि भगवान ने कह दिया क्यप, क्या कह दिया, अरे प्रभु प्रकट होगा, यदि भगवान पाणिनि ने कह दिया क्यप तो उपदेश क्या है, उपदेश क्या है, अगर सूत्र में क्यप कहा गया है तो उपदेश क्यप ही है। भले ही आपने अभी हलंत्यम पढ़ा उससे संज्ञा हुई प, अब क्यप में अंतिम हल है कि नहीं, प, अंतिम वर्ण हल है, प संज्ञा हो गई। अब आप कहेंगे कि इसमें यह आ रहा है, तो हम आपको बता दें यह अब उपदेश अवस्था बची ही नहीं, उपदेश तो क्यप था, ये तो क्या बचा। और इसमें एक दूसरी बात की अंतिम में यह है भी नहीं, अंतिम में अ है। ठीक है। और लसक को तद्धिते आपने पढ़ा, ये एक संज्ञा का अंतिम सूत्र यहाँ पर तो का है वो का भी शहीद हो जाएगा, बचेगा केवल। ठीक है। तो ये होती है उपदेश। उपदेश मतलब सूत्र में जो कह दिया है, धातु हो, सूत्र हो, गण हो, गुणादि हो, वाक्य हो, लिंगानुशासन हो, आगम हो, प्रत्यय हो, आदेश, ये सभी उपदेश। तो हलंत्यम सूत्र का मतलब समझते हुए
ये ध्यान रखिएगा। उपदेश क्या है? तो उपदेश है आद्योच्चारणम। उपदेश आद्योच्चारण। पहला उच्चारण जो है पाणिनि भगवान का, कात्यायन जी का, पतंजलि जी का, जो उन्होंने पहले स्वरूप में कहा है वही है उपदेश। ठीक। अब ये भी बताया गया सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। ये क्या है ये आप समझते हैं? समझते हैं क्यों? क्योंकि अभी हमने पूरी प्रैक्टिकली करके दिखाया। सूत्र में, हलंत्यम सूत्र में उपदेश्य और इत नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर फिर भी अर्थ में आ रहा है। ऐसा कोई भी शब्द जो सूत्र में न दिखाई पड़ता हो पर अर्थ में आ जाता हो, वो शब्द आप समझ लीजिए कि पिछले किसी सूत्र से आ रहा। सूत्रेषु अदृष्टम पदम, सूत्रों में न दिखाई पड़ने वाला शब्द सूत्रांतरात मतलब दूसरे किसी सूत्र से, सूत्रांतरात का मतलब दूसरे किसी सूत्र से अनुवर्तनीय अनुवृत्त कर लेना है। यह केवल इसी सूत्र में नहीं, यह केवल इसी अध्याय में नहीं, सर्वत्र सभी जगह पर, पूरे व्याकरण के किसी भी सूत्र में आप ले लेंगे तो सभी जगह आपको यही काम करना। ठीक है। अब हलंतम के किसी भी शब्द में, सूत्र में भी, वृत्ति में भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, ऐसा मैं समझ रहा। समझ रहे हैं सभी? अब हलंतम से हो गई इत संज्ञा, फिर तस्य लोपः जी आए। उसी प्रसंग का सूत्र देख लीजिए 1-3-3 1-3-9। अभी हमने वहां पर पूरा चार्ट, पूरा सीरियल से सभी सूत्रों को लिख के भी दिखा। तो हलंत्यम सूत्र से जिसकी इत संज्ञा होती है, तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप हो जाता है। ये देखिए ये मक्षिका, ये मक्षिका जी से आएंगे और कुछ राजा हर सखिभ्य टच करके चली जाएंगे, है ना। तो जब टच हो जाएगा तो अब देखिएगा तस्य लोपः क्या कहेगा कि जिसकी जिसकी संज्ञा होती है उसका उसका लोप होता है। ठीक। तस्य लोपः का मतलब क्या होता है? उसका लोप हो। तस्य का मतलब उसका, लोपः मतलब लोप, उसका लोप होता है। उसका लोप होता है मतलब किसका लोप होता है? तो ये इत संज्ञा के विषय में बताया गया है। इत संज्ञा के प्रसंग में ही तो यह सूत्र आया है ना। तस्य लोपः मतलब उसका लोप, उसका लोप मतलब किसका लोप? इत का, इत का, जिसकी भी इत संज्ञा हुई है उसका लोप, जो भी इत है उसका लोप। ठीक है। तो जैसे क्यप में हमने दिखाया, क्यप में प इत था, उसका लोप हो गया। हलंत्यम ने कहा प इत, उसका लोप हो गया। क इत था, लशक तद्धिते जी ने कहा, तो फिर उसको भी लोप कर दिया, है ना। समझ रहे हैं? तो अब तस्य इतः लोपः स्यात्, ये समझ गए। तस्य मतलब उस, इत का लोप होता। अभी इस वाले शब्द को हम अभी नहीं बताएंगे, इतना बताने के बाद अब हम यहां पहुंचेंगे तब ये समझ। ठीक है। छोड़ेंगे कुछ नहीं, पर उसका लोप होता है। अब आप पूछेंगे व्हाट इज लोप? आपको पता है लोप क्या होता है? पता है आपको? नहीं पता है ना। आपको पता है क्या होता है लोप? नहीं पता है ना। अब देख लीजिए, जैसे हम आपको, आप सब में से किसी को कोई ऐसा शब्द बोल दे जिसका मतलब ही नहीं पता हो आपको, तो आप क्या करेंगे? भगवान पाणिनि जी ने पहले किसी सूत्र में कहा कि उपदेश में अंतिम फल हो तो उसको इत कहा जाता है। भगवान पाणिनि जी ने पहले किसी सूत्र में क्या कहा कि उपदेश में अंतिम फल हो तो उसको इत कहा जाता है। जैसे हमने उदाहरण अभी आपको दिया था, क्या? एक मान लीजिए टिप उदाहरण दे दिया, टिप, यह उपदेश में और यह है अंतिम फल, है ना। उपदेश में अगर कहीं अंतिम व्यंजन दिखाई पड़ता हो तो वह है इत, यानी यह अंतिम है, व्यंजन है, यानी यह है इत। इसकी हो गई इत संज्ञा, इसको क्या कहा जाएगा? इत। फिर तस्य लोपः जी ने कहा कि भाई जो इत है उसको लोप कर, यानी इस पा को लोप करो। अब हमने आपसे क्या कहा कि प इत है, यानी प का लोप करो। हमने नहीं कहा, भगवान पाणिनि जी ने कहा। ठीक। भगवान पाणिनि जी ने कहा कि उपदेश में अंतिम में आने वाला प है इत, जो भी इत होता है उसका होता है लोप। उसको क्या करो? मान लीजिए अनुराग जी से हमने कहा कि अनुराग जी अब इस पा का लोप करो, तो अनुराग जी आप क्या करेंगे? आप पूछेंगे कि जरा ये बता दीजिए लोप होता क्या है। पहले हमको पता तो रहेगा कि लोप होता क्या है, तब तो हम कुछ कर पाएंगे, है ना। जैसे
अब मान लीजिए यहां पर कोई व्यक्ति कहां से आ गया, बहुत ज्यादा दूर से नहीं लेके आते हैं, बहुत ज्यादा दूर से नहीं, पर गुजरात से आ गया मान लीजिए, ठीक, गुजराती कोई आदमी आ गया या यहीं के आसपास का गांव का कोई आदमी आ गया। यहां साधुशाही की भाषा में सब्जी काटने को क्या कहते हैं, अमनिया करो, है ना, क्या कहते हैं, अमनिया करो। अब उस गुजराती को भले ही हिंदी समझता है और उससे आप कहिए भाई जरा अमनिया करवा दीजिए या अमनिया कर दीजिए, तो वो आपसे क्या पूछेगा, अमनिया क्या होता है, पूछेगा कि नहीं। तो वैसे ही अगर आपको भगवान पाणिनि जी कह रहे हैं कि लोप करो, तो आप भगवान पाणिनि जी से पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, जरा ये बताइए लोप क्या होता है, पूछेंगे ना। अगर आपको पता होगा कि लोप मतलब क्या होता है तब तो आप कर ले जाएंगे। अगर उस गुजराती आदमी को पता होगा कि अमनिया करो, अमनिया मतलब क्या होता है, वो यदि जानता होगा तब तो कर देगा, सब्जी काट देगा। अमनिया करना मतलब सब्जी काटना होता है, ये विशेष करके यहाँ साधुशाही संतों की भाषा में होता है, ठीक। तो वह अगर जानता है कि अमनिया करो मतलब सब्जी काटना होता है तो वह कर देगा, और नहीं जानता है तो जरूर पूछेगा क्या होता है अमनिया, जरा बताइए तो अमनिया क्या होता है, ये बताइए, हमें पता चलेगा तो हम करेंगे, है ना, यही तो पूछेगा अनुराग जी, पूछेगा ना। तो अब यदि उसको पता चल गया कि अमनिया क्या है तो वो कर देगा। तो अब यदि मान लीजिए यहां पर बहुत सारे प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, हो सकता है ज्यादातर लोगों को पता हो कि लोभ क्या हो सकता है, संभव है ज्यादातर लोगों को पता हो कि लोभ क्या हो। और अगर किसी को मान लीजिए ये बालक आगे बैठे हैं बटुक, इनको न पता चला हो कि लोभ क्या होता है, तो ये क्या कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे ना। पहले आप पूछेंगे कि गुरुजी बताइए लोभ होता क्या है, तो हम कर देंगे, इस बात का लोभ कर देंगे। तो लोभ होता क्या है यह प्रश्न होने पर उसका उत्तर है, भगवान पाणिनि कहेंगे कि तुम पहले अध्याय के तीसरे पाद के 9वें सूत्र में पहुंच गए हो और तुम पहले अध्याय के पहले पाद के 60वें सूत्र को भूले जा रहे हो। हम पहले में बता चुके हैं आदर्श लोक मतलब क्या होता है, आदर्शन। आदर्शन मतलब न दिखाई पड़ना, आदर्शन का मतलब न दिखाई पड़ना, यानी इस पा का क्या करना है, लोप करना है। लोप करना है मतलब क्या करना है, ऐसा कुछ कर दो कि दिखाई ना पड़े, चलो भाई ऐसा कर दिया नहीं दिखाई पड़ेगा, दिखाई पड़ रहा है, बस इसी को पूरे प्रक्रिया को समझना है, समझे हैं, समझे हैं ना। तो अब ध्यान दीजिएगा यहां पर फिर से मैं बताता हूं कि अलंत्यम सूत्र के पूरे अर्थ को आप समझे होंगे। उपदेश में कहीं भी अंतिम व्यंजन दिखाई पड़ता हो तो उसकी होती है इत संज्ञा, और जिसकी भी होती है इत संज्ञा उसका होता है लोप। तस्य इतो लोपः, यहां आप तस्य इतो में तस्येतो जो है ना, इसको तोड़ेंगे, इस तस्येतो लोपः को, इन तीन शब्दों को तोड़ेंगे तो उसमें तीन शब्द ये दिखाई पड़ेंगे, तस्य, एक है इतः और एक है लोपः, ठीक। अब ये इतः में जो विसर्ग बन रहा है, इस विसर्ग से पहले षष्ठी विभक्ति का ngस प्रत्यय है, ngस प्रत्यय का स है, उसको रू हुआ है, रू का र है, रा को उ होकर गुण हो जाएगा, वो बन जाएगा। हर्षिचा नियम जब आप स्वर संधि में पढ़ेंगे, ये हर संधि में पढ़ेंगे तो आपको बताए, ठीक, समझ जाएंगे। तो जब आप हसीचा नियम पढ़ेंगे तब उसको समझेंगे। अभी खाली इता को इतो हो जाए, इता को इतो हो जाएगा ऐसा समझ लीजिए। तस्य धन इता में आ और ई को ए हो जाए, तस्येतः लोपा पहले होगा, फिर तस्येतो लोपा, ठीक। तो तीन शब्द हैं, तस्य मतलब उस, इत का लोप होता है, तस्येतो लोपा का मतलब क्या होगा, उस, इत का लोप होता है, चार का मतलब होता है, उस इत का लोप होता है। उस इत मतलब किस इत का, तो आप पाणिनि जी बताएंगे कि भाई हम पहले अध्याय के तीसरे पाद के दूसरे सूत्र से लेके 8वें सूत्र तक सभी सूत्रों में बताए ही है इत। इतना सारा सूत्र भी हमने लाल और सफेद में लिख लिख करके दिखाया ना आपको,
दिखाया है कि नहीं? वो सारे सूत्रों से जो इत होता है उसका लोप होता है। आप समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? नहीं समझे जो कोई भी, मैं विशेष आग्रह हाथ जोड़ के करूंगा, यदि ना समझे तो यहीं पर हाथ खड़ा करके पूछेंगे। और जिसने भी पढ़ने में शर्म की ना वो पीछे रह जाए। हम तो अगर नहीं, भगवान की कृपा से भगवान ने वैसी बुद्धि दी थी, एक बार कोई बताता था तो समझ में आ जाता था, लेकिन फिर भी जब तक नहीं समझ में आता था तब तक पूछते थे। जैसे गंगायाम घोषा नहीं समझ में आया तो गंगायाम घोषा पूछते रहेंगे, गंगा जी में कैसे घोषोगे? गुरु जी समझ में नहीं आ रहा है, गंगा जी में झोपड़ी कैसे आई, है ना? तो ये जो जब तक न समझ में आए तब तक पूछते रहना है, ठीक है? तो तस्य इता लोपा स्यात्, ये तस्य लोपा ने कहा। तो लोप क्या होता है? तो अदर्शनम लोपः, अदर्शनम लोपः, न दिखाई पड़ना लोप। अदर्शन, दर्शनम मतलब दिखाई पड़ना, अदर्शनम मतलब न दिखाई पड़ना। न दिखाई पड़ना ही लोप है। वृत्ति में प्रसक्त से लिखा है, प्रसक्त से मतलब जो वहां पर हो, जो वहां पर हो और फिर भी दिखाई न पड़े उसको कहते हैं लोप। ठीक। अब जैसे हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, थोड़ा सा ऊंचे जाकर, हो सकता है आप सबको, कुछ लोगों को समझ में आए, कुछ लोगों को न समझ। जैसे एक शब्द आपने सुना होगा, ये शब्द, क्या शब्द? पठत। सुना है ना? इसमें क्या क्या है? व्याकरण शास्त्र वाले किसी से पूछेंगे तो वो बताएगा कि यहां पर है, पठ है, तप है और ठीक है। ठीक। व्याकरण वाले को ये तीनों दिखाई पड़ेगा, पर बोलने वाले को और सुनने वाले को ये नहीं दिखाई पड़ेगा। इसका पठ दिखाई पड़ेगा और इस शप में से बचा हुआ अ दिखाई पड़ेगा, इस तिप में से बचा हुआ ती दिखाई पड़ेगा। पठती, पठती बन जाए, ठीक है? पठती बन जाए। तो यह प्रश्न होता है कि यदि यहां पर पठती में जप न हो तो किसी को न दिखाई पड़े, पर व्याकरण शास्त्र वाले तो जो पढ़े हैं वो तो जान जाते हैं ना इसमें शपथ प्रत्यय लगा है, या पठती में ती है वो तिप प्रत्यय ही लगा, ऐसा व्याकरण पढ़ने वाले जान जाते हैं ना। यानी उनको पता है यहाँ तिप है, यानी उनको पता है यहाँ प भी है, पर वह सामान्यतः सुनाई नहीं पड़ता, हमको सुनाई नहीं पड़ता ना। हम पठ शक्ति थोड़े ना बोलते हैं, हम पठती बोलते। तो यहाँ श, प और प ये तीनों अक्षर जो हैं तो प्रसक्त हैं, प्रसंग पर हैं वहां, पर उनका आदर्शन है, दिखाई नहीं पड़ते वो। अब व्याकरण में सामान्यतः दिखाई न पड़ना मतलब सुनाई न पड़ना, ठीक? प्रत्यक्ष का विषय न होना, ये अर्थ नहीं। अब पठती में आपको शप और तिप, शप का श और प, तिप का प, ये सब नहीं सुनाई पड़ेगा, ये सब नहीं दिखाई पड़ेगा, केवल पठती दिखाई, ठीक? तो जो वहां पर हो पर दिखाई न पड़े उसी को कहते हैं लोप। वैसे ही पठती में तिप है, प है, पर प दिखाई नहीं पड़ता, यानी उसको इसका लोप हुआ। उसका क्या हुआ है? लोप। तो प्रसक्त यानी जो वहां पर हो पर फिर भी आदर्शनम न दिखाई पड़ रहा हो तो हम कहते हैं लोप, उसकी लोप संज्ञा होती है, लोप संज्ञम स्यात्, उसी को लोप कहते हैं। यानी वो वहां पर रहे पर दिखाई न पड़े, ऐसा कुछ कर दो कि वो दिखाई न पड़े, उसी को लोप कहते हैं। तस्य लोपा कहेगा भाई, हाँ ठीक है लोप कर दो। तस्य लोपा जी ने कहा लोप कर दो, तदर्शनम लोपा जी ने बता दिया लोप क्या है। समझ गए? ये तीनों सूत्र एक दूसरे से जोड़ लिया। अब हम आपको आते हैं, एक प्रश्न आप सबके मन में उठाते हैं, एक प्रश्न आप सबके मन में उठाते हैं और वह प्रश्न का समाधान दें। ये आपने देखा है इसको, इनको पहचानते हैं ना? इनको फिर हम चार सूत्र लिख देते हैं,
4 से ज्यादा नहीं लिखेंगे, 4 ही लिख के 4 में ही समझा देंगे। ए ओम और फिर आई औच, ये चारों को देख रहे हैं। अब ये उपदेश है कि नहीं? उपदेश है ना। धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाक्य, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश, ये सभी के सभी हैं उपदेश। तो आई ओण, ए ओम, आई औच, ये सभी है उपदेश, है कि नहीं? उपदेश में अंतिम में फल दिखाई पड़ रहा है ना, जहां भी क दिखाई पड़ रहा है ना, यहाँ दिखाई पड़ रहा है ना अंतिम हल, ये हलंत है। यहाँ च दिखाई पड़ रहा है ना अंतिम हल, उपदेश है। उपदेश में अंतिम हल भी है, तो हलंत्यम सूत्र कहेगा कि उसकी इत संज्ञा होता है कि नहीं? इत संज्ञा। उपदेश अवस्था में अंतिम कोई व्यंजन दिखाई पड़ता हो तो उसको इत संज्ञक कहते हैं, उसकी इत संज्ञा होती है, उसको इत कहा जाता है ना। यह आपने जाना, और यह आपने जब माहेश्वर सूत्रों को पढ़ के समाप्त किया तो वहां पर भी यह बात कही गई है, एशाम अंत्या इतः। इन सभी सूत्रों के अंत्या यानी अंतिम अंतिम अक्षर इत है, इत संज्ञा होती है उनकी। क्यों भाई अंतिम अक्षर इत है? क्योंकि हलंत्यम, अंतिम हल की ही इत संज्ञा होती, पहले वाले हल की नहीं। ठीक है, अंतिम इत संज्ञा हो जाएगी। ये बात समझ गए? तो अब आपको प्रश्न अगला उठेगा, यह भाई अउण में ना इत, में का इत है, ए उन में न इत है, ऐ ओच में च इत है, हैवरट में ट भी इत है, लण में ना इत है, यमगणनम में म, ठभई में य, अड़धश में श, जबगड़दश में श, और इसके बाद अफ छठा थ चटा तव में व, कपय में य, सष्कर में र और हल में ल। ये सभी जो 14 वर्ण हैं 14 सूत्रों के, 14 नहीं मतलब कुल 13 हैं, क्योंकि उड़ा दो बार अयुण में भी लण में। तो ये जो 14 सूत्र के अंतिम अंतिम अक्षर दिखाई पड़ते हैं आपको, ये सभी इत हैं कि नहीं है ना? तो तस्य लोपः जी आएंगे, कहेंगे कि उसका लोप करो, जो भी इत है उसका लोप करो। तो अब आप बताइए कि अयुण के णा का लोप करेंगे कि नहीं? ऋ के का लोप करेंगे कि नहीं? एवं के ङ का लोप करेंगे कि नहीं? और एवज के च का। इसी तरह सभी सूत्रों के अंतिम अक्षरों का लोप करने लगेंगे ना आप। नियम तो वह कहता है ना, नियम तो यही कहता है कि उपदेश में अंतिम हल हो तो उसकी इत संज्ञा होती है। तो यह उपदेश है, यानी इसके अंतिम हल है, इत संज्ञा होती है। तस्य लोपः जी कहेंगे कि भाई जो इत संज्ञा होती है उसका लोप होता है, यानी इन सबका भी लोप होना चाहिए नियमतः। नियमतः होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। लोप क्या होता है भाई? अदर्शनम, अदर्शनम लोपात्, यानी ये सबको भी ऐसा कुछ कर दो कि ये सब दिखाई न पड़े। तो अब आप बताइए क्या इन सबका लोप करेंगे आप? तो हम कहते हैं कि इन सबका लोप नहीं होगा। अब आप कहेंगे काहे नहीं होगा? वही इन्होंने यहां स्पष्टता दी है। तस्य लोपः सूत्र में क्या स्पष्टता दी है? अणादयो अणाद्यर्थ। इस शब्द को हम तोड़कर पहले लिखते हैं। यहां पर आप देखिए, इसमें इतने सारे शब्द हैं। अणादयः एक है, दूसरा है अण आदि अर्थात। ठीक, ऐसे डैश डैश लगा देते हैं। ये इतने शब्द लिखे, अणादयः अण आदि अर्थात। इसको अणादयः अण को जोड़ेंगे तो अणादयो, और अण आदि में है तो अणादि, अणादयो अणादि अर्थात, अणादयो अणाद्यर्थात जोड़ देंगे तो यही बनेगा। ठीक, अणादयो अणाद्यर्थात। तोड़ लीजिए एक बार बढ़िया से, सभी के बुद्धि में यह तोड़ आ जाए। तोड़ आया ये वाला? तो ये जो अणादय है, अणा आदि, अणादय का मतलब ये जो अणा आदि है, अणा आदि है ना, ये किस लिए है? अच्छा, अब आपको बता दें, हम सामान्य नियम बता रहे हैं। पूरे व्याकरण शास्त्र में ऐसे आपको हजारों जगहों पर दिखाई पड़ेगा जहां सामान्य होगा कोई नियम, कोई विशेष नियम।
जैसे यहीं पर लगभग 100 के ऊपर जो विद्यार्थी गण बैठे हैं, इन सब में मैंने अगर ऐसे बोल दिया कि अब सबको आरती में जाना है, क्या बोल दिया? सबको आरती में जाना है, ठीक है। तो सब में क्या हो गया? सभी आ गए ना, हम भी आ गए, ये भी आ गए। लेकिन हमने कहा कि अमन जी को यहां अभी कुछ काम करना है, तो क्या होगा? सब में से अमन जी अलग हो जाएंगे कि नहीं? जबकि सब में आते हैं, सबको आरती में जाना, पर इनको कुछ काम है, तो इनको उस आरती में जाने वाले नियम से छूट मिल जाएगी। मिल जाएगी कि नहीं? अगर कोई किसी काम का होता है तो उसके ऊपर वो नियम नहीं लगता। आप संस्था में रहते हैं, आप आश्रम में, मंदिर में रहते हैं, मान लीजिए मंदिर में सभी विद्यार्थियों को किसी काम के लिए भेजा गया, सबको वहां जाना है, लेकिन व्यवस्थापक जी के एक दो कोई खास हैं, उनको किसी खास काम से रोक लिया है, तो उनके ऊपर वो सब वाला नियम नहीं लगे। हो सकता है वो व्यवस्थापक जी के खास हो, इस कारण से नियम न लग रहा हो सकता है कि वो सब किसी दूसरे काम में, जैसे मान लीजिए कोई आरती में लगा और सभी विद्यार्थियों को भेज दिया गौशाला में सेवा करने, तो यहाँ मंदिर में भगवान की सेवा में जो लगा हुआ है उसके लिए तो गौशाला में सेवा वाला नियम नहीं लगेगा ना। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वह किसी काम में, किसी काम का जो होता है ना, उसको ऐसे भगाया नहीं जाता, उसको नहीं भगाया जाता। तो ये ना आदि किसी काम के हैं, ये बहुत सारा काम करते हैं, इसलिए इन सबका लोप नहीं। ठीक, भले ही नियम जो सबके लिए है वो सबके लिए है, पर कोई कोई स्पेशल हो जाता, कोई कोई विशेष हो जाता है, तो यहाँ इन सबका लोप इसलिए नहीं होगा कि ऋणा आदि, ऋणा आदय, ऋणादय में ऋणा आदि लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये ऋणा आदि जो है, ऋणा का ङ च, फिर उसके बाद फिर से ऋणा है, फिर म है, यहाँ है श स, ये सब है ना, ये सभी वर्ण जो हैं, ये सभी वर्ण अण आदि अर्थात अण आदि के लिए। यदि इन ण आदि का लोप कर देंगे तो अण आदि प्रत्याहारों को बनाने में कठिन। ठीक, ण आदि किस लिए है? अण आदि प्रत्याहारों के लिए। ठीक है, अणादय, अण आदि, अण आदि प्रत्याहारों के लिए। अब ये अण आदि प्रत्याहार कैसे बनते हैं, उसके लिए ये कैसे बनते हैं अण आदि, यहां देखिएगा अभी आगे, यथा अण इति, अण दिखाई पड़ रहा है, वह अण आदि प्रत्याहार कैसे बनते हैं, किस तरह बनते हैं, क्या है उसके बनाने की पद्धति, क्यों बनते हैं, ये सब कुछ आप आदिरंत्येन सहेता सूत्र में समझे। पर इतना तो ध्यान रखिए कि सूत्र में जो ऊपर अण आदि है, अयुण, रलक, एवं, अयोच, हैवरट इत्यादि में, वो जो अण आदि है वह अण आदि प्रत्याहारों को बनाने के लिए हैं। अण आदि प्रत्याहार बनाते हैं वो इसलिए वह सार्थक, उन पर तत्सलोपा बहुत विशेष लगाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, अणादयो अणाद्यर्था समझ गए। देखने में बड़ा कठिन शब्द लग रहा होगा, पर तोड़ लीजिएगा। अणादयो मतलब अणादय, अणाद्यर्था मतलब अण आदि के लिए, अण आदि अण आदि के लिए। अब ये अण आदि है कौन, अण आदि है कितने, कैसे बनते हैं ये अण आदि, वह आप सबको आदिरंत्येन सहेता, यह सूत्र जब हम कल समझाएंगे तब उसको समझाएंगे। ठीक है, इतना सभी लोग समझे हैं? इसमें किसी को कोई आपत्ति हो तो बता सकते हैं। हम एक बार ये पूरा का पूरा विषय, इन तीनों के पूरे विषय को एक बार फिर से शब्दशः अर्थ समझाते हुए रिवाइज कर देते हैं। अंतिम हल का इतना ही, सूत्र का मतलब क्या है, अंतिम हल। पर प्रसंग देखने जाएंगे अष्टाध्यायी में तो पता चलेगा उपदेश अवस्था में अंतिम हल हो तो उसकी एक संज्ञा होती है। यह आप अष्टाध्यायी में प्रसंग देखने पर जान पाएंगे, जान जाएंगे। तो उपदेश अवस्था में अंतिम हल हो उसकी संज्ञा होती है। उपदेश क्या होता है भाई, तो भगवान पाणिनि इत्यादियों का आद्य उच्चारण जो है, धातु, सूत्र, गण, गुणादि, वाक्य, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश, ये जो होते हैं 9 प्रकार के, ये सभी हैं उपदेश। ठीक है, ये उपदेश। अब शर्त यह होती है कि हलंतिम सूत्र में उपदेश और इत नहीं दिखाई पड़ता, वह कहां से आया, तो कहते सूत्रों में जो शब्द नहीं दिखाई पड़ता
सूत्रेषु अदृष्टम पदम, वह सूत्रांतरात यानी दूसरे सूत्र से अनुवर्तनीयम अनुवृत्ति करके नीचे ले आना है। ठीक, वह दूसरे सूत्र से इस सूत्र में आ गए होंगे, दूसरे सूत्र से इस सूत्र में आ गए होंगे, ऐसा समझ लेना है। केवल यही नहीं, सर्वत्र पूरे व्याकरण शास्त्र में ऐसा आपको समझ। ठीक है, अब इसके बाद अगला सूत्र है अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः मतलब जो न दिखाई पड़े उसी को लोप है। जो न दिखाई पड़े वही है लोप। प्रसक्तस्य यानी जो वहां पर हो तो, पर अदर्शनम दिखाई ना पड़ता, उसी को हम लोप कहते हैं। उसी की लोप संज्ञा हो। जैसे मेरी अरुण संज्ञा है यानी मैं अरुण हूं, वैसे ही उसकी लोप संज्ञा है यानी वह लोप। ठीक, उसको लोप कहा जाता है। जैसे मुझे अरुण कहा जाता है वैसे उसको लोप कहा जाता है। इसको न दिखाई पड़ने, जो नहीं दिखाई पड़ता उसको लोप कहते हैं। और तस्य लोपा एक सूत्र है, वो कहता है कि भाई जिसकी भी ईद संज्ञा होती है उसका लोप होता है, यानी उसका कुछ ऐसा हो जाता है कि वो दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा कुछ हो जाता है कि वह दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, इतनी बात पूर्णतया सभी को स्पष्ट है। अब यहाँ पर अणादयोनाद व्यर्था एक शब्द आया, वह कहता अण आदि जो शब्द हैं, अण इत्यादि जो वर्ण है, हलंतिम इत्यादि सूत्रों में जो अण आदि वर्ण है वह अण आदि के लिए है। वह किस लिए है? अण आदि प्रत्याहारों के लिए है। अब वो अण आदि प्रत्याहार कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, यह सारी बातें हम कल के व्याख्यान में पढ़ेंगे। आदिरंत्येन सहेता सूत्र। ठीक है, इसको आप सभी लोग अपने अपने घर पर, अपने अपने आवास स्थान पर इतना मूल नत्वा सरस्वती देवी से लेकर के अणादयोनाद तक एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार कर पाए आवृत्ति कीजिएगा। यदि अभी आप सबकी बचपन की उम्र है, कंठस्थ कर लेंगे तो आगे बहुत काम आए। आवृत्ति कीजिएगा। कोई भी शब्द यदि ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में खटक रहा है, अभी तक हमको समझ में नहीं आया है, तो कल व्याख्यान शुरू होते ही पूछ लीजिएगा, उन्हीं प्रश्न के उत्तर देते ही व्याख्यान शुरू करेंगे। ठीक है, चलेगा। सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।